अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज, जिन स्टोरीज का तज़किरा आज के प्रोग्राम में किया जाएगा। कराची में गुज़िश्ता 3 रोज़ के दौरान हंगामा आराई और जलाओ घिराव के वाक़यात की तफ़सीलात सामने आ चुकी हैं। शहर में 9 मई को 2 पीपल्स बस और 2 वाटर टैंकर जलाए गए। शार फैसल पर कैदी वैन को भी आग लगाई गई। पुलिस हुकाम ने कहा कि शहर में 2 दर्जन से ज़ायद मोटरसाइकिलों को जलाया गया और मुजाहिरीन ने मुतअद्दिद गाड़ियों के शीशे भी तोड़े हैं। एसपी और डीएसपी समेत 10 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। पुलिस हुकाम ने यह भी बताया कि जलाओ घिराव, हंगामा आराई, कार सरकार में मुदाखलत की दफात के तहत 10 से जायद मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। शार फैसल पर लगे 70 से जायद दरख्त जलाए गए। डीजी पार्स कराची ने भी इस बात का इंदिया दे दिया। साथ साथ आपको यह भी बताएं कि एहतजाज, तोड़फोड़, इंटरनेट बंदिश से कौमी खजाने को 3.5 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। पीटीआई कारकुनों के एहतजाज के दौरान तोड़फोड़ और जलाओ घिराव से सरकारी इमलाक को 1 अरब 14 करोड़ का नुकसान हुआ। कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर होने से एफबीआर को भी रेवेन्यू की मद में 2 अरब रुपए के लगभग रेवेन्यू का नुकसान हो चुका है। 3 दिन में आईटी सेक्टर को 10 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एसोसिएशन ने भी बता दिया। जबकि टेलीकॉम सेक्टर को 2.25 अरब के लगभग नुकसान का इब्तिदाई तखमीना लगाया गया है। टेलीफोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया की बंदी से तकरीबन 60 करोड़ रुपए टैक्स रेवेन्यू का नुकसान भी हुआ है। जबकि मुल्क में इंटरनेट सर्विस कब बहाल होगी, वजीर दाखिला ने भी ऐलान कर दिया है। आज के प्रोग्राम में आपको बताने जा रहे हैं। जबकि 9 मई को चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हुकूमत ने मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस महदूद कर दी थी, जबकि सोशल मीडिया तक रसाई को भी महदूद किया गया था। 1 आध दिन में मुल्क में इंटरनेट सर्विस बहाल होने का बताया गया है, लेकिन आपको अपडेट देंगे आज के प्रोग्राम में। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने मोबाइल इंटरनेट सर्विस की बहाली से मुताल्लिक भी बयान जारी किया है आज के रोज कि मुल्क भर में मोबाइल इंटरनेट सर्विस ताहुक्म सानी मुअत्तल रहने का कहा गया है, ताहम ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस बहाल रहने का बताया गया है। जबकि वजारत दाखिला ने मोबाइल इंटरनेट सर्विस की बहाली के लिए कोई हिदायत जारी नहीं की है। पीटीए का ये मौक़िफ़ सामने आया है, लेकिन अपडेट क्या है कि हो चुका है इंटरनेट बहाल, वो भी आपको बताएंगे। जबकि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल गुलबर्ग में रिहायशी पट्टी पर कायम 1 दर्जन से ज़ायद शादी हॉल्स में इस्मार किए गए हैं आज के रोज। शादी हॉल मालकान को गुज़िश्ता कई माह कबल नोटिस जारी किए गए थे। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने यह मौक़िफ़ दिया है कि किसी नोटिस का जवाब नहीं दिया गया तो फाइनल नोटिस के बाद शादी हॉल में इस्मार कर दिए गए। जो काम हुकूमत को आज से 15 से 20 साल कबल करना चाहिए था वो अब किया है, ताहम देर आयत दुरुस्त आयत। इलाका मकीनों का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। जबकि गुज़िश्ता 2 रोज तारीखी उड़ान भरने के बाद इंटरबैंक में आज कारोबार के इख्तिताम पर अमरीकी डॉलर की कदर में गैर मामूली कमी सामने आई है। इंटरबैंक में डॉलर 13 रुपए 85 पैसे सस्ता होने के बाद दोबारा 285 रुपए 8 पैसे पर बंद हुआ है। गुज़िश्ता रोज डॉलर तारीखी परवास करते हुए 298 रुपए 93 पैसे पर बंद हुआ था। जबकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मजबूत रुझान देखने में आया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 179 पॉइंट्स के इजाफे से 41,505 पर आ चुका है। गुज़िश्ता रोज 100 इंडेक्स 41,325 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। जबकि 1 तोला सोने की कीमत में 6,500 रुपए की कमी। मुल्क में सोने की कीमत में मुसलसल दूसरी बड़ी कमी वाक़ई हुई है। इस कमी के बाद सोने की फी तोला कीमत 2,30,800 रुपए हो चुकी है। जबकि मुल्क की हालात इस वक्त अफरा तफरी का शिकार हैं। इस वक्त मुल्क चलाना सबसे अहम है। काटी के सदर का भी स्टेटमेंट सामने आ गया, बिजनेस कम्युनिटी के स्टेटमेंट्स भी सामने हैं। इन हालात में कुर्सी की जंग छोड़कर सिर्फ पाकिस्तान का सोचें, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। फराजुर रहमान का स्टेटमेंट सामने आया है कि मौजूदा हालात में तसादुम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये जो हालात हैं हमारे मुल्क के लिए अच्छे नहीं हैं, क्योंकि इम्पोर्ट नहीं और एक्सपोर्ट बंद है। जबकि खालिद तवाब ने भी ये कहा कि 3-4 माह से मैन्युफैक्चरिंग बंद है। अगर अब भी एक प्लेटफॉर्म पर आना है और अगर ना आए तो फिर बहुत नुकसान हो सकता है। जबकि दुनिया इस वक्त पोस्ट कोविड से गुजर रही है, दुनिया अभी संभल रही है और इसका असर पाकिस्तान पर बहुत पड़ रहा है। मईशत की अदम इस्तेहकाम से बेरोजगारी में भी इजाफा हुआ है। जबकि आज के प्रोग्राम में आपको यह भी बताएंगे कि बलोच कॉलोनी में होटल पर डकैती की वारदात के दौरान मुजाहमत पर मुसल्लह मुलजिमान की फायरिंग से होटल का मुलाजिम जाबहक, जबकि मालिक जख्मी हो गया। फायरिंग करने वाले एक डकैत को शहरियों ने पकड़कर तशद्दुद को निशाना बनाने के बाद पुलिस के हवाले भी कर दिया और दूसरा डकैत मौके से फरार हो गया। जबकि मनशियात के आदि अफराद की बहाली के मराकज़ कायम किए जाएंगे। कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन भी मैदान में आ गए। कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत कमिश्नर के दफ्तर में आज इजलास हुआ है। इजलास में मनशियात के आदि अफराद की बहाली के प्रोग्राम पर अमल दरामद के इकदाम का जायजा लिया गया। फैसला किया गया कि कराची के तमाम अजला में मनशियात के आदि अफराद की बहाली के मराकज़ फौरी तौर पर कायम किए जाएं। जबकि मराकज़ मुशावरत और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए इंसदाद मनशियात की रहनुमाई से कायम किए जाएंगे। बहरहाल हंगामा आराई और जलाओ घिराव 3 रोज़ में कराची में क्या क्या नुकसान हुआ वो तमाम चीज़ें आज हम आपको बताएंगे।
बहरहाल बोर्ड मेंबर पाकिस्तान स्टॉक हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अहमद चुनाई साहब और साबिक CPLC चीफ भी हैं। अहमद साहब, 3 रोज़ के अंदर अगर हम बात कर लें, 9 मई को ये गिरफ्तारी होती है इमरान खान साहब की और फिर उसके बाद मुल्क भर में और ख़ास तौर पे कराची के अंदर जिस तरह से जलाओ घिराव, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, पुलिस हुकाम की जानिब से एक रिपोर्ट आज शाया की गई है, उसमें तमाम चीज़ों की वजाहत की गई है कि कितने मुकदमात दर्ज किए गए हैं, कौन कौन सी ऐसी इमलाक हैं जिनको नुकसान पहुंचाया गया है। साथ साथ ये भी बात सामने आई है कि इंटरनेट सर्विस मुअत्तल जो रही है उससे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है हुकूमत को भी टैक्स की मद में, और जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं, इंटरनेट कंपनीज़ हैं, या फिर जो इस वक्त फैसिलिटेशन एप्स हैं कंज्यूमर, उन तमाम लोगों को इस वक्त नुकसान हुआ है। क्या कहेंगे आप? एमएस साहब, आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है, लेकिन कट कट के आ रही है। जी एमएस साहब, ये जो इस वक्त सूरत हाल है, इस वक्त सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, पूरी रिपोर्ट शाया हो चुकी है, फिर इंटरनेट सर्विस बंद होने से करोड़ों रुपए का नुकसान हुकूमत को हुआ, इदारों को भी हुआ, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा नुकसान जो है वो इंटरनेट सर्विसेज बंद होने से कभी नहीं हुआ जो आज हुआ है। हमारी आईटी की एक्सपोर्ट जो है वो कुछ ना होने के बावजूद भी $4 बिलियन पे पहुंच गई है, और ये इतनी बड़ी मैं समझता हूँ कामयाबी है कि जिसको सबोटाज कर दिया गया इंटरनेट को बंद करके। मैं ये समझता हूँ दोबारा रब्ता करने की कोशिश किया, अहमद साहब की आवाज़ सुनने से मैं कासिर हूँ, और जो हंगामा आराई हुई है और जलाओ घराव हुआ है, 3 रोज़ के अंदर कराची के अंदर सरकारी इमलाक को शदीद नुकसान पहुँचाया गया। PTI के जो सपोर्टर्स हैं, कारकुनान हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उनकी तरफ से क्लेम किया गया कि पुरअमन एहतजाज किया गया, लेकिन हमने ये खुद देखा और कवर किया इस चीज़ को कि शार फैसल को ब्लॉक किया गया, फिर रेड बस को जलाया गया, पुलिस वैन को भी, जो कैदियों को ले जाने वाली वैन होती है, उसको भी जो है वो नुकसान पहुंचाया गया। ये तमाम चीज़ें जो है वो हम 3 दिन रिपोर्ट करते रहे इस प्रोग्राम के ज़रिए। बहरहाल अहमद चुनाई साहब हमें दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं। अहमद चुनाई साहब, कंटिन्यू कीजिएगा अपनी बात को प्लीज़। जी, मैं आपसे ये कह रहा था कि पाकिस्तान की जो आईटी की एक्सपोर्ट है वो $4 बिलियन के करीब पहुंच गई है, और इस मौके पर ये इंटरनेट बंद करना जो है वो एक बहुत बड़ा झटका है। ना सिर्फ मैं समझता हूँ कि हमारी आईटी की एक्सपोर्ट मुतासर होंगी, बल्कि लोकल जो हमारा मुख्तलिफ ऐप्स पे डिलीवरी का काम होता था, ट्रांसपोर्टेशन का काम होता था, ये सारे काम स्टैंड स्टिल पे आ गए। 4 दिन या 5 दिन की ये बंदिश जो है वो पाकिस्तान को, पूरे पाकिस्तान को एक नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा के गई है, और मैं समझता हूं कि इसका खमियाजा हमें बहुत देर तक भुगतना पड़ेगा। उन्हें ये चाहिए था कि हालात कैसे भी हों, इंटरनेट सर्विसेज बंद करने का कोई जवाब नहीं है। आपको अगर अपनी सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते थे तो मेरा ख्याल है कि ये जो एक्ट है इंटरनेट बंद करने का, ये पूरी कौम को नुकसान पहुंचाने को मुतरादिफ था। सिक्योरिटी प्रोवाइड करना लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का काम है, और इसको बहाना बनाकर इंटरनेट को बंद करना पूरे मुल्क को नुकसान पहुंचाने की मुतरादिफ है। ठीक है, जो इंटरनेट की आप बात कर रहे हैं, इसमें एक चीज़ सामने आई है कि इंटरनेट की बंदिश से हुकूमत की जानिब से जो बंद किया गया, कौमी खजाने की बात कर लेते हैं, खुद हुकूमत को भी 3.5 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान पहुंचा है। जाहिर है टैक्स कलेक्शन जो हैं वो बंद हो गई। बहुत सारे हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट थे जो इंटरनेट पे एक्सचेंज होते थे, जो आईटी वर्ल्ड है इस वक्त, और उस आईटी वर्ल्ड में पाकिस्तान भी एज ए गवर्नमेंट भी आईटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। और आपको ये पता है कि बाहर के लोगों का मिजाज ये है कि किसी से एक दफ़ा राब्ता टूटा तो फिर वो टूट जाता है, दोबारा बहाल करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो मेरे हिसाब से ये 4 दिन की बंदिश नहीं है, ये 40 दिन की बंदिश है, जिसका नुकसान खमियाजा शायद मैं ये समझता हूँ कि $2 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज की सूरत में हमें भुगतना पड़ेगा। ठीक है, इस वक्त जो हम देख रहे थे सिचुएशन 3 दिन से, ख़ास तौर पे कराची के अंदर, और फिर ओवरऑल अगर कारोबारी सतह पर भी बात की जाए तो कारोबारी सरगर्मियाँ भी मुतासिर होने से भी काफ़ी नुकसान हुआ है ताजिर बरादरी को भी। फिर मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर ये हमने देखा कि एक तरह से कदगन लगाई गई है 3 रोज़। किस तरह से इन चीज़ों को मैनेज करना चाहिए, आगे के लिए कोई स्ट्रेटजी है? देखिए, कारोबारी इदारों का तो नुकसान अपनी जगह पर ये एक बहुत बड़ा नुकसान है, उसकी रिकवरी मुश्किल है, लेकिन जो आम आदमी का नुकसान हुआ है हम उसकी भी बात कर लें कि आम आदमी जो है वो लाखों लोग जो है वो डिलीवरी के शोबे से वाबस्ता थे, कि जो फूड डिलीवरी, बाकी ग्रॉसरीज की डिलीवरी और बहुत सारी चीज़ों की डिलीवरी करते थे, और वो सारे जो है वो इंटरनेट पे कनेक्टेड होते थे, जो मोबाइल डेटा पे कनेक्टेड होते थे। इसके बाद और बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज़ हैं जिसमें ये इंटरनेट का इस्तेमाल होता था। तो गरीब आदमी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के मामले में मारा गया,
लाखों गाड़ियां जो है वो करीम और दूसरे ऐप पे लगी जी। हुई थी, उनका काम जो है वो बंद हो गया। आगे की अगर जब हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये हमें तय कर लेना पड़ेगा कि जी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सिक्योरिटी इदारों की फराहमी पर है, लेकिन इसको बेस बनाकर हम इंटरनेट कनेक्शन जो है वो बंद नहीं कर सकते। आप सिक्योरिटी की हिफाजत या सिक्योरिटी का इंतजाम खुद करें, लेकिन आवाम को जो है वो इसकी तकलीफ ना पहुंचाएं। अच्छा, एक आम आदमी की जैसे आपने बात की, तो मजदूर तबका भी काफ़ी मुतासिर रहा है इन 3 दिनों के अंदर। जो रोज़ाना डेली वेजेस पे कमाने वाले लोग हैं वो काफ़ी जो है वो मुतासिर हुए हैं। देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली मैंने आपसे कहा कि ज़ाहिर है डिलीवरी वाले, ट्रांसपोर्टेशन वाले और बहुत सारे काम हैं जो इसमें नेट के जरिए हो रहे थे और सारा मोबाइल डेटा के थ्रू ये काम हो रहा था जी। तो मोबाइल डेटा जब बंद हो जाए तो फिर आप घर में तो 24 घंटे नहीं बैठे होते ना कि घर का नेट इस्तेमाल कर लें और मुख्तलिफ ऐप इस्तेमाल कर लें। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें बंद होने से जो है वो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है और इस नुकसान का अजाला जो है वो इतनी जल्दी मुमकिन भी नहीं है। अच्छा, बहुत सारे सेक्टर्स हैं अहमद चुनाई साहब। ट्रांसपोर्टर्स की बात कर लें तो वो भी हैं, फिर सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं वो हैं, फिर मैंने जैसे आपको कहा जो फैसिलिटेशन सर्विस एप्स हैं कंज्यूमर के हवाले से उनको भी नुकसान पहुंचा। फिर स्ट्रेटजी के हवाले से ज़रा जानना चाहूँगा कि ये इंटरनेट अचानक से बंद हो गया और कोई इसके ऊपर स्ट्रेटजी वाजे नहीं की गई कि क्यों बंद हुआ है, कब तक रहेगा ये बंद। तो इसके लिए कोई कानून मौजूद है या कानून का हिस्सा होना चाहिए? हमारे व्यूवर्स को भी ज़रा रोशनी डालिएगा इस पर। देखिए जहाँ तक मैं समझता हूँ इसके लिए कोई कानून मौजूद नहीं है, लेकिन जाहिर है इस पे 2-3 चीजें बड़ी वाजे नजर आती हैं। ह्यूमन राइट अब्यूज भी नजर आता है, सिविक फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो भी वायलेट हुए हैं। तो ये तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट के खिलाफ भी जो है लोग कोर्ट में जा सकते हैं और अपने नुकसान के जाले से गवर्नमेंट को रुजू कर सकते हैं। देखिए यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी, बुनियादी जिम्मेदारी जो है उसका तहफ़्फ़ुज़ जो है वो हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत ने इसका जिम्मा लिया हुआ है, आईनी तौर पर हुकूमत से पाबंद किया जाता है और अगर हुकूमत इसमें नाकाम होती है तो फिर हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उसका मुनासिब कंपनसेशन जो है वो आम आदमी को प्रोवाइड करे। तो ये तो बेसिक सिटीजन राइट है, बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं और इससे मैं समझता हूँ कि सख्ती से कानून बनाने की भी ज़रूरत है और किसी भी सूरत में जो चीज़ें सिविक लाइफ को डिस्टर्ब कर रही हों उसको कभी बंद करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए और उस पर सख्त से सख्त कानून बनने चाहिए। ठीक है अहमद साहब, लेकिन कराची के अंदर हमने देखा कि खुदा करके कुफ्र टूटा था और ट्रांसपोर्ट के महकमे के अंदर एक अच्छी पेशरफ्त ये थी कि रेड बसेज और ऑरेंज लाइन बसेज, मुख्तलिफ बसेज जो है वो चलाई गई। फिर हमने इस प्रोटेस्ट के अंदर ये भी देखा जो बड़ी दिल बर्दाश्ता कर देने वाली चीज़ थी कि उन बसेस तक को आग लगा दी गई। क्या कहेंगे इस पर? देखिए सबसे जो अफसोसनाक बात है वो ये है कि कराची के शहरियों को सालों बाद अच्छी ट्रांसपोर्ट मुहैया हुई थी, 4-5 बसें जल गई, नुकसान पहुंचा, 2 वाटर टैंकर हमारे जो है वो तबाह कर दिए गए। इसके बाद सैकड़ों जो है वो मोटरसाइकिलें और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, जला दी गई। 2-3 तनसीबात को भी नुकसान पहुंचा, पुलिस की चौकी, रेंजर्स की चौकी, उनको भी जलाया गया। मैं समझता हूँ किसी तरह भी बादशाह मास्टर में जो है ये चीज़ें जो है वो हमारे लोगों को जेब नहीं देती। पुरअमन मुजाहरा, पुरअमन एहतजाज हर शहरी का बुनियादी हक है, लेकिन इसमें अगर तशद्दुद के वाक़यात होने लगे तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी सितमज़दगी उन तशद्दुद करने वालों की जानिब से और कोई नहीं हो सकती। चलें, बहुत शुक्रिया अहमद साहब आपके वक्त का। अहमद चुनाई साहब हमारे साथ मौजूद थे और हंगामा आराई और जलाओ घेराव के बाद पुलिस हुक्काम की जानिब से बाकायदा तौर पर एक प्रिसाइज्ड रिपोर्ट तैयार की गई है, वो हमने आपके सामने रखी। ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे जो ताजिर बरादरी और ख़ास तौर पर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी जानिब से जो है वो तशवीश का इजहार किया गया है। इस बहरानी कैफियत से गुजर रहे हैं वो, क्या मामला है आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद।